ओम अतुलितं बलदामं हेम शैलापदयं तनुवर्गशालं ज्ञाननां गर्गण्यं सकलगुणनिधानं वाणां रघुपतं प्रियभक्तं पातजातं नमामि। ओम महारति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीबी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालमी गवे ज्ञान विशारद शोषण का दिशेष सारद बरने पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत भेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वसार अंत सम्मत सवही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अर्वत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बकानी काग वशुंड गरुण की अरण विशेष की सो श्रृंगार मुक्ति जुवती की जलन रोग भव मोरे अमी की तात माद सब हे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री प्रिय की रघुआसन लीजियो प्रेम से विराजो पवन कुमार फूल माल धारण करो बेगुइयो वीर रघुपद सिय वरण करूं सुनियो मत के धीर श्री राम सुनियो मत के धीर। ओम श्री राम जय जय राम। 195वां दोहा अयोध्या कांड। समुझ मोर कर तू तिकुल प्रभु महिमा जिय जोए जो न बजई रघुवीर पद जग विधि संचित सोए मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर विहारी कपटी कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भोंती राम कीन आपन जवई ते भयउ भुवन भूषण तवई ते देख प्रीति सुन बिनय सुहाई मिलो बहोर भरत लघु भाई कह निसार निज नाम सुवानी सादर सकल जोहारी रानी जान लगन सब दे सीसा ज्यो सुखी से लाख बरीसा निरगिन साधु नगर नर नारी भय सुखी जनु लखन निहारी क्यों लेऊं ए जीवन लाऊं भेटऊं राम भद्र बरवाऊं सुन बिसाधु निज भाग बढ़ाई प्रोत मान ले चलऊं लिवाई सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए घर तरु तर सर बाग बन बास बनाइन जाए मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर विहारी श्री राम जय जय राम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवीरपुर भरत दीक जब ते भयो सने सब अंग सितर तब ते सोवद दिए निसाने लागू जन धनु धरे विनय अनुरागु कई विधि भरत सेनु सब संगा दीक जाए जग पावन गंगा राम घाट गए कीन प्रणामु बामुनि मखन जले जय रामू करई प्रणाम नगर नर नारी मुदितमु में बार निहारी कर मंजनु मांगई कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न तोरी भरत कहे सुर सरित वरेनु सकल सुख सेवक सुर देनु जोर पान कर मांगे ये सिया राम पद सहज सनेऊ। इस प्रकार भरत जी ने सब सेनाओं को साथ में ली हुई जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन किए श्री राम घाट को प्रणाम किया। उसने मन इतना आनंद मन होया मानो उन्हें स्वयं श्री राम मिल गए हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तरह सेवक के लिए तो काम देनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मंजन भरत कर गुर अनुशासन पाए मातु न हानि जान सब डेरा चले लभाए। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर यहाँ जानकर सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर विहारी। इस प्रकार भरत जी स्नान करे और गुरु जी की आज्ञा पाकर यहाँ जान करके सब माता स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां था डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर
भरत जी सब माताओं का सत्कार किया, फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने साथ को बुला लिया। सखा ने साथ राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले, प्रेम कुछ तोड़ा नहीं है था, तो बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका जिसे हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं मुझे वहां स्थान दिखलाओ, और नेत्र और मन की चरण कुछ ठंडी करो, जहाँ सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कायों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। जाता लोगन डेरा कीना, भरत सिंधु सबई कर लीना, सुर सेवा कर आय सुपाई, राम तातु पे गे दो भाई। चरण चाप के हे मृदुबानी, चय चाप के मृदुबान, जननी सकल भरत सनमानी, भायो सौंपे मातु सेवकाई, अपुनि साधे लीन बुलाई। चले सकागर सोगर जोरे, सतल शरीर सने ना थोरे, पूछित सके उठाऊं देखऊं, नेकु नयन जन जरन जुड़ाऊं, जय सिया राम लगन निज सोई, कहत बरे जल लोचन कोई। भरत बचन सुन भयो विषादु, तुरत तां ले गयो निषादु, जाज सुबा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम। अतसनेउ सादर भरत कीनु दंड प्रणाम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। कुश कुश सातरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण छाई, चरण रेख रया किन लयई, बने न कैत प्रीति हदिकाई। कनक बिंदु धुर चारिक देके, राखी शीस सिए समले के, सजन विलोचन हृदय गलानी, कहते सगासन बचन सुबानी, श्री अरसिय बिरहु दुहि ना, जता अवध नर नार विलीना। पिता जनक ते पट तर के, करतल भोग जोग जग जय, ससुर भानुकुल भानु बुआलु, जय सियात अमरावति पालु, प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जय बड़ होत सुराम बढ़ाई। पति देवदासु दिया मनसिय सातरि देख, बेर तीर्थन हारई, हर पवित्र कठिन विशेष, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अयर विहारे। लालन जहाँ पवित्र के कुशों की सुंदर सातरी देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की झांकों से लगाई, प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कड़ियां तारे आदि जो सीता जी के गहने गिर गए पड़े थे, देखा तो उनको सीता जी के समान समझ कर सिर पर रख लिया। उनके नित्य जल से भरे और हृदय में गिलानी भरी, और सखा से सुंदर वाणी से वचन बोले, हे स्वर्ण के कणिया तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्री शोभाहीन एवं क्रांतिहीन हो रहे हैं, जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता का राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी में किसकी उपमा दूं। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी के ससुर जिनकी अमरावती के स्वामी इंद्र भी से आते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता तो वह श्री रामचंद्र बड़ा इसलिए ही होता। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता जी की सातरी देखकर मेरा हृदय हाहाकार फट नहीं जाता है। शंकर यहाँ पर जिसलिए अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत ही सुंदर प्यारे करने योग्य हैं, इसे भाई ना तो किसी की हुए ना होने की है, जो लक्ष्मण वध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी जिनके शरीर में मन में प्रकार की पत्तियां सह रही हैं, इस प्रकार छाती ने वरुण वज्र की निराधार किया है। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया है। वे रूप शील सुख समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी कुरु माता पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बढ़ाई करते हैं, बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से मन की हल लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों से भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को गिनती नहीं कर सकते। जो स्वस्वरूप श्री रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। लालन जो गुलखन लगुलोने, बिना भयो अस अस नहीं होने, पुरजन प्रिय बिदु माधु दुलारी, श्री रघुवीर प्राण पिहारी। मृदु मूरत सुकुमार सुबाहु, तात बाहु तन लाग न काहू, ते बन सही विपद सब भौती, नितरे कोट कुल सही जाति।
रामचरम जगो जीव जागर रूप शील सो धनु सागर पुरजन परजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सबई सुख दाता पैरही राम बड़ाई करही बोलन बोलन बेमन हरही सारद कोट कोट सत शेषा करण सगई प्रभु गुण गण लेखा सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत कुछ डागमय विदिगते अति बलवान मंगल भवनय मंगल हारे द्रवंश दशरथ अयर बिहारी राम सुना जो सुख स्वरूप श्री शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की मंगल और आनंद के भंडार में प्रतिवर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार सवाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सवाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मड़ी की करते हैं। भाई श्री रामचंद्र जी के अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई की धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझे पापों के समुद्र और भागे को धिक्कार है जिसके कारण उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी मित्रद्रोही बना दिया। यहाँ सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथा व्यर्थ विषाद इसलिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं, यही निचोड़ है दोस्तों प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को अपने आपके समान से प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल हो। यही जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम में यह विचार करो और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत कुश दास मति विदगति अति बलवान मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर विहारी राम सुना दुख कान न काऊ जीवन तरुज में जो गई राहु पलक नयन पनि मन जेवोती जोग वही जननी सकल दिन राती ते अव पिरद विभिन्न पदचारी कंद मूल फल फूल हारी दिग के कई मंगल मूला भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला मैं धिक दिग अग उदति हवागी सब उत्पात बहूं जे लागी कुल कलंक कर सृजऊं विधाता साय दोय मुई कीन कुमाता सुन स प्रेम समुझाव निसाधु नाथ करई गत बाध निसाधु राम तुमई प्रिय तुम प्रिय रामैया निर्जोष दोष विधि वामई विधि वाम की करनी कठिन जे मतु कीन बावरी तेरात पुन पुन करई प्रभु सादर सराहन रावरी तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु सोए किए परिणाम मंगल जान अपने आनई धीरज हुए अंतरजामी राम सकोच सप्रेम कृपा यतन चलऊं करऊं विश्राम हिया विचरण दृढ़ आने मन मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अयर बिहारी ओम अतुलितं बलधामं हेमशैलावदेयं तनुवन्य प्रशान्तं ज्ञाननां वरदं सदलुर्यं बाणां देशं रघुपदं प्रियभक्तं वादयातं नमामि। ओम आरती श्री रामायण जी की कीरति कलत ललित सिय पीर की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुसन कादिशेष अरुसारद भरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश चौसास सब ग्रंथन को रद मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंत सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगट सम्भव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कपि भरज बखानी काग शुंड गरुण के ही की कलमल हरन विषय रस पी की शुभ श्रृंगार मुक्त जुवती की दलन रोग भव मोरे अमी की धात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी कथा विसर्जित होते है सुनो वीर हनुमान जो जन जान से आयो सुता करो कल्याण
रामायण में कुंत में जाय करे विश्राम। ओम ये तो लास्ट में लिख रहे हो है, ये तो लास्ट की दुआ है। जन्म जन्म सिया राम पद प्रिय लागो मुझे राम वरदान। जय राजा सुग्रीवती जय अंगद हनुमान रामायण गए कुंत में जय करो विश्राम। जय हो हनुमान महाराज। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान।